एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके मैथ खिचड़ी पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में आई हुई सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। 2022 में जो परिभाषा आई हुई है वो पहली परिभाषा है प्रकाश का व्यतीकरण। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हों एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतीकरण कहते हैं। जो है इसी क्वेश्चन में मिला हुआ है प्रकाश के व्यतीकरण की शर्तें। तो शर्तें क्या हैं जरा देखते हैं। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। नंबर 5, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। फिर आपका 2 नंबर पे प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश का इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। देखिए ये परिभाषा जो है दो तरीके से पूछी जा सकती है आपसे। या तो पूछेंगे विद्युत उत्सर्जन कैसे कहते हैं या बोलेंगे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कैसे कहते हैं। परिभाषा है दो समतापी पृष्ठों के बीच विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर इसी तरीके से आ जाए ताप प्रवणता किसे कहते हैं तो बहुत ही सिंपल इसी तरीके से आप लिख सकते हो। दो समतापी पृष्ठों के बीच ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। अगर विभव प्रवणता होगा तो विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता और ताप प्रवणता होगा तो ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। 4 नंबर पे डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति होती है जिसे द्वितीय प्रकृति कहते हैं। यही डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य की अवधारणा है। देखिए इसको विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। आवेश तथा विद्युतशीलता के अनुपात को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट डेसीमीटर होता है तथा इसकी बीमा ml³ T-³ A-1 होती है। फार्मूला इसका हो जाएगा फाई = Q/ε0। और आपको ε0 की वैल्यू तो पहले से हम बता चुके हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। और Q क्या होता है यहाँ पर आवेश होता है और ε0 जो होता है वो विद्युतशीलता होता है। इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं आवेश तथा विद्युतशीलता के अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। डी ब्रोगली तरंगें। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबंध इन तरंगों को द्रव्य तरंगें अथवा डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। पेपर में ये दो तरीके से आ सकता है, या तो डी ब्रोगली तरंगें करके आएगा या केवल लिखा होगा द्रव्य तरंगें। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। लैम्डा = h/p होता है। h होता है प्लांक नियतांक और p होता है संवेग। यानी कि प्लांक नियतांक और संवेग के अनुपात को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हम कहते हैं। इस तरीके से इसकी भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्लांक नियतांक एवं संवेग के अनुपात को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। 7 नंबर पे कार्यफलन। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W = h/0 होता है। 0 का मतलब होता है नॉट, h/0 या W = hc/λ। h होता है प्लांक नियतांक होता है। इसका मान 6.67 × 10⁻34 और c का जो मान होता है 3 × 10⁸। दैलीय आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उस धातु की दैलीय आवृत्ति कहलाती है। इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं। फिर दैलीय तरंग दैर्घ्य क्या है? प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके उस धातु की दैलीय तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे λ0 से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद बात करें समस्थानिक को समन्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या कहते हैं 1s1, 1s2, 1s3, यानी कि परमाणु क्रमांक इनके तीनों बराबर हैं। संभारिक विभवता जिन परमाणुओं के परमाणु भार बराबर होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उसको बोलते हैं संभारिक। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 1s3 2he3, यानी कि इसके परमाणु भार जो हैं वो बराबर हैं। परमाणु जिससे ऊपर कितने हैं 3 दिए गए हैं और परमाणु क्रमांक इनके डिफरेंट हैं। इसका मतलब इसको बोलेंगे इन दोनों को संभारिक बोलेंगे।
सब न्यूट्रॉनिक, जिन नाभिकों के न्यूट्रॉन बराबर होते हैं उसे बोलते हैं सब न्यूट्रॉनिक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1s3/2He4। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, द्रव्यमान में से घटा देते हैं हम प्रोटॉनों को। जैसे 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 4 में से 3 गया 2 बचा, तो ये कैसे आ रहे हैं, दोनों न्यूट्रॉन कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इससे इनको हम बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर रखे हों, तो ये रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। उदाहरण के लिए HCl, H2O, HBr आदि। वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश हों, जैसे एक माइनस है एक प्लस है, इनके अल्प दूरी पर रखें, इनकी 2l दूरी पर रखें, तो ये जो रचना होगी इसको हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। फिर 15 नंबर है अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वेग सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च वेग वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। फिर 16 नंबर है वेवमापी का सिद्धांत। जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत विद्युत धारा बह रही हो तो तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे b अनुक्रमानुपाती l, जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो b = k आ जाएगा, KL, और k क्या है, विभव प्रवणता है। 17 नंबर वेवमापी की सुग्राह्यता। वेवमापी की सुग्राह्यता का अर्थ है विभवमापी की सुग्राह्यता का अर्थ है कि जोकि को शून्य विक्षेप स्थिति से थोड़ा सा खिसकाने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए। वेवमापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर 18 नंबर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो कुंडली में एक विद्युत बाह्य बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रेरित विद्युत बाह्य बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे चुंबकीय प्रेरित धारा कहते हैं। धारा कहते हैं तथा ये सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपकी 3 परिभाषाएं बन रही हैं। एक तो बन रही है विद्युत बाह्य बल किसे कहते हैं, तो आप अगर पेपर में आ जाए विद्युत बाह्य बल किसे कहते हैं तो आप इसको यहाँ तक लिखना है। यदि आ जाए चुंबकीय प्रेरित धारा किसे कहते हैं तो आपको यहाँ तक लिखना है। फिर अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तो आपको पूरी लिखनी होगी। तो आपकी एक परिभाषा में 3 परिभाषाएं आपकी कन्वर्ट हो रही हैं। फिर 19 नंबर है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरकत्व भी इसको कहते हैं। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत बाह्य बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। इसका मात्रक हेनरी होता है और बीमा mL² T-2 A-2 होती है। फिर बात करें 20 नंबर चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बहुत ही सरल है, इसको केवल सूत्र के जरिए आपको बता सकते हैं। फाई = B डॉट है। इसका मतलब ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ये B, और ये है तल का क्षेत्रफल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स। या इसको ऐसे कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र एवं उसके तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। मूल मान यानी कि रूट मीन स्क्वायर। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की एक पूरी साइकिल के लिए वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल √V² को प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं। VRMS = V0/√2। 22 नंबर है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को हम लिखते हैं cos φ से, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे cos φ से प्रदर्शित करते हैं। 23 नंबर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्र में 2 बार अधिकतम मान प्राप्त करती है। धारा का यह अधिकतम मान ही शिखर मान कहलाता है। इसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान क्षति यानी कि मास डिफेक्ट।
किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित p/n, इसका मतलब है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ये डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ब्रैकेट ए माइनस जेड ब्रैकेट एम एन ब्रैकेट माइनस एम कैपिटल एन। भैर करके भैर मीन्स होता है जहाँ जेड क्या है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, ए द्रव्यमान संख्या, एम पी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, एम एन है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और एम एन है नाभिक का द्रव्यमान। कैपिटल एन है तो इसका मतलब नाभिक का द्रव्यमान। फिर 25 नंबर नाभिक की बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। आयनन ऊर्जा परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा को परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। H2 की आयनन ऊर्जा जो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।